के नहीं थी नहीं जाए लगा था बोले हो जिसमें कुशाल भाई को बोले हो 60% के आसपास है। मतलब अगर किसी बूथ पे 100 वोट पड़े तो 100 में से 60 वोट कुशाल भाई को पड़े, बाकी 40 को पड़े। ये जीत सिर्फ कुशाल भाई की नहीं है, ये जीत उस हर कार्यकर्ता की है जिसने दिन रात मेहनत की, कड़ी जो परिश्रम किया, घर घर जाकर के वोट मांगे, और उस वोटर की है जिसने वोट किया। ये जीत जनता की है क्योंकि जनता ने जनता के चुने गए प्रतिनिधि के लिए वोट किया, जनता ने अपने लिए वोट किया। बहुत सारे इलेक्शन होते हैं पंचायत चुनावों में, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि किसी क्षेत्र का एमएलए आकर के चुनाव प्रचार कर रहा है भाजपा के कार्यकर्ता के लिए या किसी और समर्थन कार्यकर्ता के लिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण था साथियों, कारण ये था कि कोई भी जीत जाए बस कुशाल भारद्वाज नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था अगर कुशाल भारद्वाज जीतता है तो वो जनता की ताकत बन के और लड़ेगा। एक तो वैसे ही कुशाल भारद्वाज पूरा साल 365 दिन कह लो या 12 महीने कह लो जनता के हक के लिए लड़ते रहते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो जनता की ताकत और बढ़ती है, वो और धरना प्रदर्शन करेंगे। सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और भी लोग हैं जिन्होंने बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई कुशाल भारद्वाज जी से वो आए और आप सबका धन्यवाद करें। भाई कुशाल भारद्वाज जी माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों से आपको इस चीज का इंतजार था और आज आप सबकी वो मनोकामना पूरी हुई है, इच्छा पूरी हुई है। आज जश्न का दिन है, मैं भाषण नहीं देना आज, लेकिन ये मेहनत आप लोगों की है, ये मेरी जीत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कुशाल भारद्वाज में ऐसे वोट पड़े नहीं पड़े। अगर आप सब लोग ये पार्टी के दायरे से कहीं आगे जीत है, इस बार के चुनाव ने क्षेत्रवाद की सारी दीवारों को तोड़ दिया है, इस बार के चुनाव ने पार्टी की सारी दीवारों को तोड़ दिया है। कोई भी ऐसा बूथ नहीं है जिस बूथ में हमारे को लीड ना मिली। कोई कैंडिडेट किसी भी पंचायत से थे, किसी भी बूथ से थे, हर पंचायत के हर बूथ से और जहाँ काउंटिंग होती है हर टेबल पे हमारे को लीड मिली है। तो ये अकेले किसी एक इंसान की जीत नहीं है, ये आप सब की जीत है, क्योंकि दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अनगिनत लोग जो हमारे वार्ड के अंदर भी नहीं आते हैं, अनगिनत महिलाएं रास्ते में कहीं पर मिलती थी, फोन करती थी, भाई हमने आपके लिए सुख ना किया है। ऐसा प्यार मैं नहीं सोचता कि किसी और को मिलता होगा जैसा मुझे आपको मिलता हमेशा। मोहाली के अंदर, हमारा राणा रोपा इलाके के अंदर पहले से वो प्यार मिलता रहा है। अभी आप सबको पता है मेरी बिल्कुल इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी और मैं कभी भी चुनाव लड़ने की लालायित नहीं रखता हूँ, कभी भी मैं लालसा नहीं रखती कि चुनाव लड़ना है। वो तो हमारी पार्टी, आप सबको पता है पार्टी कौन सी है, वो खड़ा करते हैं तो चुनाव लड़ लेते थे। इस बार भी जितना आप लोगों ने बोला, मैंने सबको मना किया कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं 1-2 महीने बाद अगर फिर से लड़ूंगा पूरी तरह से, तो मैं वही जनता के संघर्ष जो 12 महीने 7 महीने तक के लड़ते हैं वो लड़ेंगे, काम करेंगे। वो जरूरी है, उसकी चुनाव जरूरी है, पर लोगों की इच्छा थी, आप सब लोगों की इच्छा थी, अनेकों लोगों की इच्छा थी और उस इच्छा का सम्मान करते हुए चुनाव में उतरे।
उस वक्त भी आप लोगों ने बोला था कि चाहे तो बिस्तर में रहना, विचार हम करेंगे, और आपने उसको सही साबित कर दिया। सच्चाई है। एक दिन बैठा करता था, दूसरे दिन मैं बिस्तर में रहता था पूरा दिन। मेरे साथ शुरू वैसा हुआ। और अभी कुछ दिनों से मैं चल रहा था अलग अलग इलाकों के अंदर, पर मैं फिर भी बता दूं, मैं घर घर नहीं जा पाया हूं कहीं पर भी। दूंगा के इलाके में जब हम गए, चुप्पू में हम गए, ये तो चलो हमारा इलाका है, आप लोग हमेशा साथ देते हैं, सारे के सारे लोग साथ देते हैं। पर जब चुप्पू में गए, दूंधा में गए, कुफरी में गए, भटवान में गए, बड़ी धार में गए, बह में गए, एक ही बात सबने कही, हम सिर्फ आपको मिलना चाहते थे, हम सिर्फ आपको देखना चाहते थे। हमें पता है जो संघर्ष आप 12 महीने करते हैं, हमने मन बनाया है, हम तो सिर्फ मिलना चाहते थे, हम आपको वोट देंगे। हालांकि तब मुझे इतना भरोसा नहीं था क्योंकि कोई काम उस इलाके के अंदर नहीं किया है। लेकिन आज वो मत पत्र पेटियां खुली, और जब वहां से लेकर के बड़ी धार पंचायत से लेकर के भटवान पंचायत से लेकर के पुत्री से लेकर के फल जो है, हर बूथ से जब लीड आई और हर टेबल पे जब हमारी लीड आई, तो वो लोगों का जो प्यार दिख रहा था, वो प्यार जो आज सच्चा साबित हुआ है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, और खास करके इन सभी परिवारों का जो यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है, डिनर का प्रबंध किया है। अभी हम एक बड़ी धाम देंगे निश्चित तौर पर, एक नहीं बल्कि कई 4-5 धामें लगेगी, मुझे पता है। चौंतरा के इलाके में लोग इंतजार कर रहे हैं, लटभोल के इलाके में लोग इंतजार करें इस जीत का, लांगड़ा के इलाके में जीत करें, पूरे कुठेड़ा, दुर्बल और मतीड़ी के इलाके में लोग इंतजार कर रहे हैं, हारपुन कुम्मा के इलाके में इस जीत का इंतजार लोगों का बड़े समय से था, और हमारे इलाके को तो था ही था। अगर कहीं ये जीत, अगर कहीं ये 11-12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होता, तो आज शायद पूरा जोगिंद्रनगर जाम हो जाता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सही बात। आप विश्वास नहीं कर सकते, जब मैं दूंधा के इलाके में गया तो 8-9 आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, कि कभी मुझे जिंदगी में मिले नहीं है। उनके फोन आते थे, अनगिनत लोगों के फोन आते थे पार के इलाके से, अपना इलाका तो छोड़िए आप, कि भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। और जब हम बूथों में गए तो वो लोग पूरा दिन वहां पे बूथ पे खड़े हुए थे, और मैंने पार एक ही बात कही सबको, मैं कोई वायदा नहीं करूंगा, कोई झूठा वायदा नहीं करूंगा। लोग इतना लंबा घंटा लेकर करते हैं, मैं सड़क पक्की कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा जिला परिषद का रुपया करेगा, पर इतना मालूम है कि बजट आएगा पंचायतों के माध्यम से खर्चा करवाना है, पंचायतों में जो भी चल जाएगा वो जो है तालमेल से हम इस काम को करेंगे। नंबर 1। दूसरा हमने उनको ये बोला कि मुझे अगर जीत गया तो मुझे डायरेक्ट जो इस इलाके में काम करने का मौका मिल जाएगा, और बड़ी और ये भी हर जगह मैंने एक बात कही, अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है खुशहाल भारद्वाज औरों से बेहतर है, तो आप भरोसा करके अगर वोट देते हैं और मैं जीतता हूं, तो मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि मुझे हमेशा फिक्र है, अपनी नजरों पे खरा उतरना है, लोगों की नजरों पे खरा उतरना है। मैं पहले हारा हूं 3 बार, कभी उसका दुख नहीं लाया मैंने जिंदगी में, कभी नहीं। मैंने पलट करके किसी ने बोला कि आपने किसका काम किया, आपने किसका काम किया, आपने मेरे खिलाफ काम किया, कभी नहीं किसी को बुलाया तक। जो भी हमारे पास आए, हालांकि हमारे कई कार्यकर्ता हमारे जिनकी हमारे साथ भावना जुड़ी है, वो बोलते थे कि जी इन्होंने आपके खिलाफ काम किया, पूरे परिवार ने आपके खिलाफ वोट दिया, आप इनका काम क्यों करते। पर मैंने कहा नहीं, चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैंने जिस सोच के साथ जुड़ करके अपनी जिंदगी को इस आंदोलन के लिए न्यौछावर किया है, सारी तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इस रास्ते पर आया हूं, तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि कौन मुझे वोट देता और नहीं देता है। हम हमेशा बोलते हैं कि हम अपना धर्म निभाते हैं, ये लोगों की इच्छा है, उन्होंने किसको वोट देना है नहीं देना है। मेरे गांव के लोगों से किससे भी पूछ लो, बाकी तो छोड़ो आप रिश्तेदारी या बाकी चीजें, मेरे गांव के किसी भी एक आदमी से पूछ लो, आज तक मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं आपके गांव से हूं, मैं खड़ा हूं और आपको चलना पड़ेगा, मैं कभी नहीं बोलता। लोग भी अपने, मेरे गांव के लोग मुझे प्यार करते हैं, आप सब लोग प्यार करते हैं, इसलिए अपने आप जो है, और जितने लोग चले थे अपने घर से खाना खा रहे थे, जो शाम को थोड़ा बहुत टड़काते हैं, यही शब्द इस्तेमाल करता हूं, वो अपने पैसे से अपने घर में जाकर, उनको पता है हमारे साथ जब तक है वो
वो कोई पीता भी था। मतलब आप ये सोचो कितना डिस्प्लेट हमारे इसमें। किसी एक उम्मीदवार के खिलाफ मैंने एक शब्द नहीं बोला। हमने कहा हम अपने काम के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर, जिस काम के लिए जिंदगी ने उछावर की है उसके आधार पर वोट मांगेंगे। और मैंने ये भी कहा लोगों को, मेरे अंदर अनेकों कमजोरियां हैं एक इंसान होने के नाते, और वो कमजोरियां लोगों को मालूम है सबको, और कोई खूबियां को भी मालूम है। इसलिए अपनी बड़ाई करूं और दूसरे को मैं नीचा दिखाऊं और उस आधार पर मैं सीढ़ियां चढ़ूं, वो मुझे मंजूर नहीं है। तो किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लोग गालियां दे रहे थे, कई चीजें बोल रहे थे, ये भी बोल दिया कि इसने कोरोना का जो है झूठा प्रचार किया, अगर इसको कोरोना से मर क्यों नहीं गया, मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ, और भी कई कुछ बोला गया, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, आज भी कुछ लोगों ने व्यू में जो है एक परिवार की पिटाई की है, 10-15 लोग गए उनके घर में, उन लोगों ने खुशी मनाई कि कुशाल भारद्वाज जीतता है, उनकी भावना है। एक बुजुर्ग को पीटा, महिला को, एक नौजवान महिला को पीटा, उसके पति को पीटा। ये दादागिरी ना तो मैंने सहन किया कभी जिंदगी में। 68 बार मेरे खिलाफ मुकदमे बनाए सरकारों ने, झूठे मुकदमों में जेल भेजा है। लेकिन इस तरीके की कोई दादागिरी करने की कोशिश करेगा, हमारे किसी भी भाई बहन को अगर हाथ लगाएगा, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जज्बाती तरीके से लड़ते हैं, हम कोई गुंडे बदमाश लोग नहीं है, लेकिन जनता की ताकत के आधार पर गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भी लड़ेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? आप जो है महिलाओं को फोन करते हैं, तुम्हारे को जो है पुरानी जगह तुम स्कूल में लगे, तुम एकल विद्या में लगे, तुम्हारे को वहां से निकाल देंगे। ये कौन सा तरीका? आप अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं कि तुम्हारा हमने जो है वो पानी का नल का कटवा देंगे, फाड़ कटवा देंगे। कटवा करके देखो तो फिर मैं बताता हूँ। इस तरीके की दादागिरी कभी भी पसंद नहीं की हमने, कभी भी नहीं। और इसलिए अगर कोई चाहे, और मैं भी बता दूं, कुशाल भारद्वाज की जगह कोई भी और होता, अगर इस तरीके का उनको लगा होता कि इस तरीके का जो है ये एक तरफा अब चला हुआ है, तो शायद उसको जो है इन सड़कों में चलने बिना देते चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे साथ जनता की ताकत है। हम लोग लोकतंत्र पसंद लोग हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और कभी कोई ठेकेदारी नहीं करनी है, कोई व्यवसाय नहीं करना है, बसें नहीं चलानी है, स्कूल कॉलेज नहीं चलाने हैं। और इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे को रोक पाएगा अपने इलाके के बेहतरी के लिए लड़ाई से। तो जहां पर भी जरूरत होगी, और मैं भी कहना चाहता हूं, जिला परिषद बड़ी उम्मीदें लगाई। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, कोई नहीं कहता ऐसा। मैंने कहा मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी आपने कि जिला परिषद का कोई ऐसी वो सीट नहीं है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना उसके लिए कोई नीति नहीं आपके पास। बजट है, उसको पंचायत के माध्यम से खर्च करना है। लेकिन इतना मालूम है, जो हमारे इलाके के साथ बेइंसाफी करेगा, जो हमारे जिला परिषद वार्ड के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम आप सब की ताकत से लड़ेंगे। हम पहले भी लड़े ना, 2,000 लोगों को हम इकट्ठा करके हॉस्पिटल घेरते हैं, डॉक्टर आते हैं। हम जो सड़क का मुद्दा लड़ते हैं, पानी का मुद्दा लड़ते हैं, अन्य मुद्दों पर लड़ते हैं। तो जिला परिषद का निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मैं हर मुद्दे पर खड़ा होगा। और आज भी मैं कहता हूं, जिसने मेरा काम नहीं किया है, क्योंकि ये कोई पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं था, जिसने मेरा काम नहीं किया है, कोई भी मेरे पास आएगा, मैं कभी मना नहीं करूंगा। हमें लोगों का दिल जीतना है। भविष्य में चुनाव नहीं भी लड़ूंगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं चुनाव के लिए नहीं हूं, मैं इतना साफ करता हूं आपको। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं हार जाऊं बेशक, मुझे चाहे 10 वोट पड़े, मुझे उसका दुख नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चुनाव प्रचार के दौरान बोलेगा कि मेरे को शराब की बोतल पिला दो तब मैं वोट दूंगा, तो मैंने कहा मैं किसी का वोट खरीद नहीं सकता, मैं किसी का वोट खरीद करके जो है फिर नहीं सकता। आप यकीन नहीं करेंगे, चिलारक से लेकर के बल से लेकर के नौड़ी तक, चुप्पू तक किसी ने नहीं बोला। 1-2 साथी कहीं नए इलाके में मिले जिनको हमारे बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने जो है रास्ते में चलते हुए जो है डिमांड कर दी कि जी यहाँ करना पड़ता है ये। तो मैंने कहा बोला भाई आपका धन्यवाद है ना, ये नहीं हो सकता। अगर आपको अच्छा लगता तो आप वोट देना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए जो भी काम होगा हम करेंगे भविष्य में। तो मैं ज्यादा लंबा भाषण न झाड़ते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अथाह प्यार, अथाह सहयोग, और इस तरीके से अगर रात को जो है कोई सजेड़ से चार ब्रांड से अगर आप पैदल आ रहे हैं, सारे का सारा इलाका जो है नीचे रोपड़ू तक से जो लोग वहाँ पैदल आ रहे हैं, और आगे आप देखना मतलब अनगिनत लोग जो इंतजार कर, चिलारक से फोन आ रहा था, बल चिलारक से
कि आपने आना है तो हम नीचे जो है इंतजार करेंगे, क्या बोलते हैं। तो ऐसा प्यार किसी को और को नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि शायद जो मैं आज आपके बीच में हूँ, मैं जिंदगी की बहुत कठिन लड़ाई लड़ी है जिंदगी और मौत से। तो ये लोगों की दुआएं थी, और एक को जो कभी ना हार मानने की, जो हार न मानने की, जो एक अंदर एक जूझने की जो चेष्टा है, उससे आज आप लोगों के बीच में जिंदा हूँ। और अगर हम जिंदा हैं आज, तो जब तक फेफड़ों में सांस चलेगी, जब तक इन लोगों में खून बहेगा, हम पूरी जिंदगी जो है मजदूर किसान अब किसी ने ज्यादा भावुक नहीं होना है। ये जीत है, सब की जमानते जब्त हुई है। मुझे उसकी खुशी नहीं कि मैंने जमानते जब्त कर दी, आप लोगों ने जब्त की। हर बूथ, हर टेबल, हर पंचायत से लीड मिली है, इसलिए आज जश्न का दिन है। तो जो भी रूखा सूखा जो भी आदर कर रखा, हालांकि रूखा सूखा ये काफी सीना इंतजामिया पेटिया सब ठीक है, हम सब ने जो भी जश्न मनाए करके, लेकिन जीत के नशे में जो हमने चोर नहीं होना है। किसी को आंखें नहीं दिखानी अगर किसी ने वोट नहीं दिया है, ये मेरा सबसे निवेदन रहेगा। मैं पहले जब मैं हारता था भी मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, वो मेरे से नाराज होते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, मैं बोलता नहीं। और अभी भी अगर किसी ने हमारा काम नहीं किया है, अगर किसी ने हमारे खिलाफ जो प्रचार किया है, हुआ चुनाव प्रचार में सर एक साथी हमारी पंचायत से, वो 3-4 दिन से गाड़ी में घूम रहा था, मेरे खिलाफ वो वोट मांग रहा था। उनकी बीबी जो है वो बीमार हो गई, बच्चा मिस कैरेज हो गया 3 महीने का, पालमपुर रेफर कर दिया, वहां से टांडा रेफर कर दिया। तो उनका फोन मुझे आया खून के लिए 25 तारीख की बात, जिस तरह मैंने पहली बार मीटिंग की थी, और जिस तरह मैंने तय किया ठीक है लड़ने के खिलाफ। तो खून के लिए हमें फोन कर सकते हैं, शिशु को कर सकते हैं फोन, लेकिन जिनकी गाड़ियों में घूम करके वोट मांग रहे थे उनको नहीं कर सकते। उनको पता हो दारू पिला सकते, खून नहीं दे सकते। ये फर्क है हमारे और औरों के बीच में, ये फर्क है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने उनको बोला अभी मैं खून नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव था, 2 महीने से जूझता रहा। मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूंगा किसी की जान बचाने के लिए जब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन आपको खून की जरूरत है। अभी टांडा फोन करता हूं डॉक्टर को, हमारे कहने पर डॉक्टर खून दे दे, मतलब वहां पे ब्लड टेस्ट मिल जाएगा। कल हम सवेरे किसी को भेज देंगे, आपको खून मिल जाएगा। आप 1:30 बजे फोन करो चाहे 2 बजे करो। वो साथी रात के 12:30 बजे तक मुझे बार बार फोन करता रहा कि जी डॉक्टर को चढ़ेगा। मैं कोई बात चिंता नहीं करो, बाद में चढ़ा नहीं, खून नहीं चढ़ा, लेकिन वो चिंता थी कि कहां से खून मिलेगा। तो मैंने उसके बाद उनसे वोट तक नहीं मांगा। मैंने कहा ये ऐसा ना सोचे कि मैं इसलिए खून का इंतजाम कर रहा था कि भी वो जो है, और वो 4 दिन के बाद दोबारा जब आया तो दोबारा गाड़ी में घूम रहा था वहां पे। तो इसलिए अभी भी जो है कोई भी किसी से गिला शिकवा नहीं है, किसी से भी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ अभी भी कमी होगी हमारे अंदर। हम अपनी कमजोरी को दूर करेंगे तब लोग हमारे को पसंद करेंगे। और मेरे लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, किसी भी चीज से ज्यादा बेहतर मेरे लिए है कि अगर कोई पीठ पीछे हमारे काम की तारीफ करता है। मैं बार बार बोलता हूँ वो मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है, और अभी जीत गया हूँ। लोगों की नजरें हमारे ऊपर होगी निश्चित तौर पर, हमारे को गालियां भी पड़ेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारे काम नहीं होते, निश्चित तौर पर गालियां पड़ेगी। लेकिन सब कुछ जिला परिषद के उसमें नहीं है। तो जिस काम को हम नहीं करेंगे, जिस काम को सरकार ने करना है, एमएलए ने करना है, एमपी ने करना है, नहीं करेंगे तो लड़ेंगे। आप सबको चलना पड़ेगा साथ, चाहे पानी का मुद्दा है, चाहे सड़क का मुद्दा है, कोई और मुद्दा है, उसके लिए लड़ेंगे सब लोग मिल करके। इस उम्मीद और आशा के साथ कि ये प्यार, ये आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहेगा, और उसके साथ साथ आप शांतिपूर्ण तरीके से खूब नाचो, झूमो, गाओ। ये खुशी का मौका है। आप लोगों ने वर्षों से जो है इंतजार किया, और इसलिए जो है इस खुशी के मौके पर लंबा भाषण झाड़ना जो है ठीक नहीं है, लेकिन आदत है बकबक करने की। मैं बार बार ये कहते हुए कि सबने खाना खा के जाना है, जो भी जैसा मिलेगा सब।
धाम का देनी है। धाम अगर एक जगह नहीं, उसका 3-4 जगह भी करना पड़ेगा, और जो बड़ी धाम होगी इसमें सारी 11 पंचायतों के लोग आएंगे, कुछ और भी आएंगे बाहर से, तो वो मछाड़ में उसके के हमारे इलाके में बस से गाड़ियां भरी कर जगह मिलेगी। सुन रहे मेरी बात? क्योंकि अगर मैं अपने गांव में करूंगा तो गाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हम नॉलेज करेंगे तो इतनी गाड़ियां खड़ी जगह नहीं, तो जहाँ खुला ग्राउंड होगा जहाँ गाड़ी ज्यादा वो तय कर देंगे वापस बैठ करके, काम की जा सकती है 1 हफ्ते 10 दिन तक वो जो बड़ी धाम करेंगे, ताकि सारे इलाके के लोग, क्योंकि मैं सचिव का हूँ दूर दराज इलाके से, और ये भी आपको बता दूं लास्ट में तो सब भी बोलेंगे लास्ट कि हमेशा क्षेत्रवाद चलता था कुफरी के इलाके में, दुमका के इलाके में। ये इस बार हुआ है जब वो क्षेत्रवाद लोगों ने तोड़ दिया है, और उसका खास करके जो यहाँ के लोग हैं, आप सभी हमारी पंचायतों पर उन्होंने बहुत काम किया पार, जिनका मायके है, जिनकी रिश्तेदारी है, बाहर तक बड़ी धाम तक और छाड़ी तक सब जगह आप लोग गए, सैकड़ों लोगों को फोन किया, मैं सबके नाम नहीं गिनाऊंगा, सब ने किए। तो धन्यवाद आप सबका, भूख लगी नहीं खाना खाना बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सारा इंतजाम जो है सब लोगों ने मिल करके यहाँ पे किया है, सबका धन्यवाद।